14 फरवरी 2023 की रात को फोर्टिस हॉस्पिटल में एक लड़की को एडमिट किया जाता है। लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसको ना ढंग से सांस आ रहा था एंड उसके गम्स भी ब्लीड कर रहे थे। डॉक्टर के टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि 23 साल की आलिया शर्मा के लंग्स पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। आलिया एक चेन स्मोकर थी, पर ना तो वो सिगरेट स्मोक करती थी और ना ही बीड़ी। वो स्मोक करती थी ये चीज, वेप्स। आज आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, आपको बच्चों के हाथ में बुक्स से ज्यादा वेप्स, गांजा और सिगरेट्स वगैरह मिलेंगी। जिस चीज के डब्बे पर लिखा रहता है कि इट कैन किल यू, वो लिटरली आज स्टूडेंट्स के डेली रूटीन का पार्ट बन चुका है। चाय सुट्टा तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकफास्ट है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 5 में से हर एक लड़का स्मोकिंग करता है एंड 10 में से हर एक लड़की स्मोकिंग करती है। इंडिया में आज 100 मिलियन से भी ज्यादा एक्टिव स्मोकर है, जिसमें से 1 मिलियन हर साल कम हो जाते हैं। एंड वो इसलिए नहीं कम होते क्योंकि वो स्मोकिंग छोड़ देते हैं, वो इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि वो दुनिया छोड़ देते हैं। अब तो कॉलेजेस में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग इतना ज्यादा कॉमन हो गया है कि स्टूडेंट्स कैंपस में ये सब करना अपना हक मानते हैं। We have complete right if we want to smoke and drink in campus. I'm We sorry, have the I'm sorry. Come again. You are saying you Yes. have the right to Yes. drink and Yes. smoke inside the campus. Yes, we Who do. has given you the right? I am not supposed to be, no one is supposed to give me my rights. I have those rights for myself. अब आप सोच रहे होगे कि अगर इंडिया में सब कुछ इतनी ओपनली हो रहा है तो ये सब कुछ लीगल होगा, बट एक्चुअल में इंडिया में ना वेप लीगल है और ना ही गांजा लीगल है। इनफैक्ट आप अपने कॉलेज के 100 मीटर तक स्मोकिंग तक नहीं कर सकते। बट आजकल के कॉलेज के बाहर से एक राउंड मार लो या अंदर राउंड मार लो, आपको गांजा की स्मेल या वेप की स्मेल आराम से आ जाएगी। यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी, लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना। 2023 में रेडिट पर ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें एक टीनेजर बताता है कि उसके आसपास वेपिंग कितना ज्यादा कॉमन है। इस पोस्ट में वो बताता है कि स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल से निकलते ही वेपिंग करना शुरू कर देते हैं। हम में से ज्यादातर लोगों के पापा ने स्मोकिंग या फिर सिगरेट करना अपने कॉलेज में शुरू किया था, बट आजकल ये चीज इतनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि कॉलेज के बच्चे तो छोड़ो, आजकल के स्कूल के बच्चे भी सिगरेट्स और वेप कर रहे हैं। पर आखिर ये कल्चरल शिफ्ट आया कैसे? कहाँ एक जमाने में लोग छुप छुप कर सिगरेट करते थे एंड आजकल के बच्चे खुले में वेप्स कर रहे हैं एंड इसको कूल भी समझ रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें टोबैको इंडस्ट्री की हिस्ट्री को अच्छे से समझना पड़ेगा। वैसे तो हजारों सालों से लोग टोबैको को यूज कर रहे हैं, बट 16th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन के बाद टोबैको का यूज काफी कंट्रीज में फैल गया था। इंडिया में भी टोबैको इसी टाइम पर आया था एंड बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। बहुत सारे लोगों ने उसको यूज करना शुरू कर दिया था, पर पूरी दुनिया को टोबैको के नेगेटिव इफेक्ट्स पता लगाने में 200 साल लग गए। बहुत टाइम बाद जाके पता चला कि टोबैको यूज करने से लंग कैंसर हो सकता है, लिप कैंसर हो सकता है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी एडिक्ट हो चुके थे एंड बिजनेसेस को पता चल गया था कि इस प्रोडक्ट में कितना ज्यादा प्रॉफिट है। एंड वो कहते हैं ना कि इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने तो गवर्नमेंट की भी नहीं चलती। इन कंपनीज ने लोगों को ब्राइब दे देकर ये बात लोगों से एकदम छुपा दी कि टोबैको के इतने नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं। इनफैक्ट साइंटिस्ट तक को पैसे दिए गए कि वो लोग अपनी रिपोर्ट टोबैको के फेवर में ही निकाले। देखते ही देखते टोबैको इंडस्ट्री $900 मिलियन की हो गई एंड सिर्फ इंडिया में ही ये इंडस्ट्री 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। चेन स्मोकर का नंबर तो पूरे वर्ल्ड में आसमान छू रहा है, इतने सारे लोग चेन स्मोकर है, बट उनमें से एक चेन स्मोकर बहुत ही ज्यादा खास था। उसका नाम था हॉर्नलिक। हॉर्नलिक खुद भी एक बहुत बड़ा चेन स्मोकर था एंड उसके पापा की तो डेथ हो गई थी चेन स्मोकिंग की वजह से। हॉर्नलिक बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता था। उसको सिगरेट छोड़नी तो थी बट वो छोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए उसने बहुत पढ़ाई करके, बहुत रिसर्च करके सिगरेट्स का रेप्लिका बनाया एंड यहीं से शुरुआत हुई थी वेप्स की। उनको लगा था कि वेप बनाने के बाद उनकी सिगरेट की एडिक्शन चली जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट वो वेप के भी एडिक्ट बन गए। तो अब वो डुअल स्मोकर थे, वो सिगरेट भी स्मोक करते थे एंड वेप भी स्मोक करते थे। हॉर्नलिक खुद की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं कर पाए, बट उन्होंने टोबैको इंडस्ट्री को एक ऐसा आइडिया दे दिया जिससे वो $1 बिलियन प्रोडक्ट बना सकते थे एंड वो थे ई सिगरेट्स। पर अब क्वेश्चन ये उठता है, जब मार्केट में ऑलरेडी सिगरेट्स एंड बीड़ी जैसी चीजें थी तो आखिर वेप इतने ज्यादा पॉपुलर कैसे हुए? आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि ऑल्दो आप सिगरेट एंड वेप दोनों के थ्रू स्मोकिंग कर सकते हो, बट इन दोनों की टारगेट ऑडियंस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। वेप किसी और ऑडियंस को टारगेट करता है एंड सिगरेट किसी और को। तो अब जानते हैं कि आखिर क्या है रीजंस, क्या है वो 3 रीजन जिसकी वजह से इंजीनियरिंग में आजकल
सिगरेट से ज्यादा वेप पॉपुलर हो रहे हैं? एंड क्या सही में वेप सिगरेट से भी ज्यादा हार्मफुल है? सबसे पहला रीजन है द कूल फैक्टर। ज्यादातर लोग अपनी पहली सिगरेट इसलिए पीते हैं क्योंकि उनको अपने फ्रेंड्स के सामने मैस्कुलिन दिखना होता है। उनको लगता है कि अगर हम सिगरेट अपने दोस्तों के सामने नहीं पियेंगे तो वो कहेंगे कि भाई बच्चा है क्या, सिगरेट भी नहीं पीता, ये ले पी। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है जब लोग एक्चुअल में सिगरेट पीना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से ही सिगरेट की यही मार्केटिंग थी कि जो लोग सिगरेट पीते हैं वही लोग मैस्कुलिन है। पर ओवर द ईयर्स बहुत ज्यादा कल्चरल शिफ्ट आ चुका है। आजकल के बच्चे, आजकल के कॉलेज स्टूडेंट्स या स्कूल स्टूडेंट्स मैस्कुलिन की जगह कूल दिखना चाहते हैं। एंड वहीं पर एंट्री हुई थी वेप्स की। ये शिफ्ट उनके ड्रेसिंग सेंस में भी काफी अच्छे से दिखाई देता है। पहले कहां लोग स्किनी जीन्स और कुर्ता टाइप पहनते थे, आजकल लोग कार्गो पैंट्स, लूज कपड़े, ओवरसाइज क्लोथ ज्यादा पहनने लग गए हैं। इन सब के पीछे भी एक ही रीजन है, क्योंकि उनको ट्रेंड के साथ जाना है, उनको भी कूल दिखना है। फिर एक और आर्टिकल के हिसाब से इंडिया में 70% आईफोन्स एक्चुअल में EMI पर है। तो लोगों के पास पैसा भी नहीं है कि वो आईफोन अफोर्ड कर पाए, बट सिंस उनको कूल दिखना है इसलिए उन्होंने आईफोन EMI पर ले लिए है। इनफैक्ट ये फैक्टर इतना ज्यादा प्रोमिनेंट है कि जूल, जो कि वेप्स की एक्चुअल कंपनी है जिसने ये चीज को पूरा पॉपुलर किया है, वो बोलते हैं कि हमें इस पूरी इंडस्ट्री का आईफोन बनना है। एंड ऐसे ही वेप्स आजकल के स्टूडेंट्स में एक कूल सिंबल बन चुका है। जहां आजकल सिगरेट, बीड़ी, सिगार की पैकिंग बहुत ज्यादा बोरिंग होती है, उस पे एक साइड तो कुछ नहीं लिखा होता है, दूसरी साइड कैंसर का वो फोटो छपी रहती है बेकार सी। वहीं वेप्स की पैकेजिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उनकी पैकेजिंग काफी ज्यादा कलरफुल होती है, काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। एंड कहीं पर भी ये नहीं लिखा रहता कि वेप से आपको कैंसर वगैरह हो जाता है। तो पैकिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि लोग कौन से प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ओ यार वो भी करता है, चल तू भी करके देख, एक बार ट्राई तो मार यार। एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? एक बंदा दुकान से जाकर वेप लाता है एंड फिर अपने सारे दोस्तों को फुकवाता है। अब वेप्स की स्पेशल बात यह है कि सिगरेट अगर आप फूकते हो तो उसमें टबैको का टेस्ट आता है एंड बहुत लोगों को शायद फर्स्ट टाइम में पसंद ना आए, बट वेप्स में फ्लेवर्स होते हैं एंड उसकी पैकेजिंग एंड उसका लुक भी काफी कूल सा होता है। तो इसकी वजह से लोग उसको फर्स्ट टाइम फूक भी लेते हैं एंड उसमें फिर निकोटिन होता है एंड उसके धीरे धीरे एडिक्ट बन जाते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड रीजन की, जो की है द कन्वीनियंस फैक्टर। सिगरेट के कंपैरिजन में वेप्स बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं। एक सिगरेट है सुट्टा फूकने के लिए पहले आपको दुकान से, पनवाड़ी की दुकान से एक सिगरेट लानी पड़ती है, लाइटर लाना पड़ता है, उसको जलाना पड़ता है, उसमें से धुआं निकलता है, स्मेल आती है। एंड अगर आप कॉलेज या ऑफिस में हो तो नो स्मोकिंग जोन में जाना पड़ता है, इतना सारी चीजें करनी पड़ती है। बट वेप्स इज टोटली डिफरेंट। पहली बात तो आप सिगरेट्स को ओपनली इंडियन हाउस होल्ड में रख ही नहीं सकते। आप अपने घर पे सिगरेट्स रख ही नहीं सकते, चाहे आपके पेरेंट्स स्मोक करते हो या फिर ना करते हो। अगर आपके बैग में सिगरेट्स मिल गए तो उनके गुस्से के सामने आप कहीं बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। जबकि वेप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पेन ड्राइव की तरह ही होता है, जिसको आप आराम से अपनी पॉकेट में रख सकते हो। एंड इसको जलाने के लिए या फिर इसको यूज करने के लिए आपको किसी लाइटर की भी जरूरत नहीं है। एक वेप में 4000 पफ होते हैं, विच इज इक्वल टू 570 सिगरेट्स। यानी ये कहा जाता है कि अगर आपकी जेब में वेप है तो आप 570 सिगरेट्स लेकर घूम रहे हो। पेरेंट्स का पकड़ना तो दूर की बात है, एक नॉर्मल सा बंदा भी एक पेन या फिर एक वेप या पेन ड्राइव में डिफरेंस नहीं बता पाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपलर और बहुत ही ज्यादा कूल लगता है ये। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि वेपिंग एक्चुअल में नो स्मोकिंग जोन्स में भी अलाउड है। ऑल्दो इंडिया में भी धीरे धीरे नो वेपिंग के साइंस आने लग गए हैं, बट फिलहाल इतना ज्यादा कॉमन नहीं है ये इंडिया में। ऐसे बोर्ड्स आपको बहुत ही कम जगह दिखेंगे। और जो वेपिंग का सबसे बड़ा फीचर है जिसकी वजह से कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स बावले हो रहे हैं, वो है एक्चुअल में फ्लेवर्स। सिगरेट्स तो एक ही तरह की होती है, बट वेप्स में बहुत ज्यादा फ्लेवर्स आते हैं। फिर चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, बबल गम हो, मिंट हो, वनीला हो, बहुत सारे हजारों फ्लेवर्स है वेप्स के अंदर। एंड यही रीजन है कि वेप्स की टारगेट ऑडियंस 20s में है। इन फ्लेवर से अट्रैक्ट होकर टीनेजर या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स वेप करना शुरू करते हैं, फिर उसके निकोटिन से एडिक्ट हो जाते हैं एंड फिर धीरे धीरे वेप से सिगरेट्स पर भी शिफ्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं थर्ड रीजन की, जो की है द इंक्रीजिंग स्ट्रेस लेवल इन कॉलेजेस। एक सर्वे ने बताया कि IIT गुवाहाटी में 25% ऑफ द स्टूडेंट्स आर हाईली स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड। मोस्टली स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स से दूर, अपने घर से दूर तभी जाते हैं जब उनका कॉलेज स्टार्ट होता है। एंड जब उनका कॉलेज स्टार्ट होता है तो बहुत सारा प्रेशर एकदम से उनके ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वो उससे कोप अप नहीं कर पाते। जैसे कि असाइनमेंट का प्रेशर, टेस्ट का प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर, बैक आ जाने का प्रेशर, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, पैसे वगैरह, इन सारी चीजों का प्रेशर एक कॉलेज स्टूडेंट पे आ जाता है एकदम से। एंड फिर उनके पास उनके पेरेंट्स भी नहीं होते जो उनको हेल्प कर पाए इस प्रेशर से कोप अप करने के लिए। और ये प्रेशर कोई नई बात नहीं है, ये प्रेशर हमेशा से था इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर। बट पहले वो सिगरेट पीते थे, बट अभी फिलहाल मार्केट में जो वेप्स आए हैं इसकी वजह से उनका कंजप्शन और ज्यादा बढ़ गया है। वेप से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि वेप्स एक्चुअल में सिगरेट से सेफर है, बट ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इनफैक्ट वेप्स तो सिगरेट से भी ज्यादा हार्मफुल हैं। 20 साल से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन बताते हैं कि वेपिंग ना सिर्फ कैंसरस है बल्कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा डेंजरस है। It's so addictive. It's a mutagen. It mutates the genes of cells. It mutates the genes of rapidly dividing cells most. So
breast cancers, ovarian cancers, egg quality. Sperm are constantly turning over. आयरनी तो यह है कि बहुत सारे लोग सिगरेट छोड़ने के लिए वेप्स यूज करते हैं, बट ना तो सिगरेट छोड़ पाते हैं एंड वेप की एडिक्शन भी लग जाती है एंड फिर वो बन जाते हैं डुअल स्मोकर, फिर वो दोनों चीजें स्मोक करते हैं। सिगरेट्स और वेप में दोनों में एक बहुत ही ज्यादा एडिक्टिव केमिकल होता है जिसका नाम है निकोटिन। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वेप में निकोटिन कम होता है या फिर होता ही नहीं है, बट ये एकदम गलत इन्फॉर्मेशन है। वेप में निकोटिन होता है एंड सिंस वो इतना कन्वीनियंट होता है यूज करने के लिए, तो एक्चुअल में लोग वेप्स को सिगरेट से भी ज्यादा स्मोक कर लेते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया कि एक वेप में 4000 पफ होते हैं, मतलब आराम से एक वेप तो 2-3 दिन में खत्म कर देते हैं, मतलब कि वो 570 सिगरेट फूंक देते हैं 2 या 3 दिन में। सिगरेट में तो सिर्फ निकोटिन और टबैको होता है, बट वेप्स में निकोटिन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब कर सकते हैं। एंड इसी वजह से 2019 में इंडिया में वेप्स को बैन कर दिया गया था। इंडिया में तो वेप्स काफी रिसेंटली आया है, बट यूएसए में ये मार्केट थोड़ा पुराना हो चुका है। एंड आप ऑलरेडी देख ही सकते हो कि कितने सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जो लोग वेप यूज करते थे। आज चाहे तो उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, चाहे तो उनकी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है एंड बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो चुकी है। Seema Herman never expected that what she thought was a harmless habit, vaping, would end up nearly killing her. It took 2 days for my lungs to fail and I almost died. The 18-year-old going viral with this photo from her hospital bed, a tube still pumping oxygen to her failing lungs. In her hands, a call to action. और वैसे भी ये वेप सिर्फ 4-5 साल ही पुराने हैं, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो अभी लोगों को पता ही नहीं है कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं। इसमें इतने सारे हेवी मेटल्स होते हैं, इतने हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उन पर तो अभी तक रिसर्च ही नहीं हुई है, तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स तो हमें पता ही नहीं कि एक ह्यूमन पर इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बट जो भी हो, इतना पता है कि इसके सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट्स है, इसके कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं है। एंड इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना ताकि उनको भी वेप्स के हार्मफुल इफेक्ट पता चले। अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।